Hello students. So as you all know that we have completed coordinate geometry. तो coordinate geometry हमने complete कर ली है, निर्देशांक ज्यामिति. होप आप उसके क्वेश्चंस उसके एक्सरसाइजेस किए हैं और कर रहे हैं. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें क्वेश्चंस मैसेज कर दीजिएगा. वैसे जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे मैंने ऑलरेडी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एक दो क्वेश्चंस हैं जो उसमें थोड़े रॉन्ग हैं. तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको 80 स्क्वायर वाला किया था, तो उसमें जो करेक्शन था वो आप कर लेंगे. प्लस एक और क्वेश्चन था 2a, उसके बाद वाला 2am, तो वो आप सही कर लेंगे. m स्क्वायर नहीं है वहां पे, 2am1 और 2am2 है y की वैल्यू. तो शायद किसी बच्चे ने पूछा था, तो उसमें स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन में, तो उसको आप सही कर लीजिएगा. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क एंड सी द वीडियोस केयरफुली. The questions are done and again you are asking the same questions. So it's better you see the videos properly and then according to that if you have any problem then you give the questions in the group. So we are going to start now the new chapter, that is Introduction to Trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 9th में तो पढ़ी नहीं है. तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच होता है, जिसमें कि हम एंगल्स और साइड के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम पढ़ते हैं. द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, that is in the branch of mathematics, that is called trigonometry. और साइड्स का जो रेशियो होता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो उसमें होते हैं आपके साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट. तो आप इसमें हम बताएंगे कि साइन में किस साइड का रेशियो होता है, कॉस में, टैन में, सबका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. इंट्रोडक्शन, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके. सो स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध के बारे में पढ़ते हैं. तो उसमें हम जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हम जो भुजाओं का रिलेशन और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है इसको पढ़ते हैं. देन दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द रिलेशन बिटवीन द रेशियो बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो उसमें कई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हम पढ़ेंगे. वो है साइन थीटा, कोसाइन थीटा और कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा या उसको हम बोलते हैं टैन थीटा शॉर्ट में, सेकेंड थीटा या सेक थीटा, कोसेंट थीटा या कोसेक थीटा, कॉटेजेंट थीटा दैट इज कॉट थीटा. तो साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉस थीटा, कॉट थीटा, ये सारे जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. तो हम एक एक करके देखेंगे. आपको ये पता है, आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनियस. द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री इज कॉल्ड इट्स हाइपोटेनियस. तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब है, ये आधार है. तो जो साइन थीटा होता है, रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इज कॉल्ड साइन थीटा. रेशियो ऑफ लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा. उसी तरह से the ratio between base and hypotenuse is called cos theta. ये आपको
समझना भी होगा और याद भी रखना होगा। तो कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है वो कहलाता है कॉस थीटा। फिर टैन थीटा, लंब और आधार के बीच का अनुपात, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है टैन थीटा। कर्ण अपॉन आधार इज कॉल्ड सेक थीटा। अब बदल गया, कर्ण अपॉन लंब हो गया हमारा कोसेक थीटा, कर्ण अपॉन आधार हो गया हमारा सेक थीटा, आधार बटे लंब हो गया हमारा कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने हैं। तो अब जो आगे की एक्सरसाइज है, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। तो मान लीजिए इनमें से 2 की वैल्यू दे दी गई, तो आप तीसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, isn't it? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अगर इनमें से कोई 2 चीज दी हो तो आप तीसरी चीज निकाल लेंगे, और तीसरी चीज निकालने के बाद जो क्वेश्चन में जिस रेशियो के बारे में दिया होगा, इन्हीं 3 जो भुजाएं हैं उन पे बेस्ड ही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो अगर आधार और लंब दिया हुआ है और कॉस थीटा की बात कर रहा है, यानी कि हमको आधार और कर्ण चाहिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें उसके लिए कर्ण पता होना चाहिए। तो लंब दिया हुआ है, आधार दिया है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे, और आधार और कर्ण का जब रेशियो निकालेंगे तो हमें कॉस थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाएगा। क्लियर है? तो इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है कि कोई दो भुजा दिया रहेगा, या 2 भुजा नहीं दिया है तो मान लीजिए टैन थीटा की वैल्यू दी हुई है। एक एग्जाम्पल ले ले कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, साइन थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब है जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो साइन थीटा हमारा था लंब अपॉन कर्ण, यानी कि लंब हमारा 3 हो गया और कर्ण हमारा 4 हो गया। तो वहां से हम आधार निकाल सकते हैं। तो आधार हमारा हो जाएगा, या बेस हमारा हो जाएगा अंडररूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा हो गया 4, यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9, एंड दैट इज इक्वल्स टू √7। तो ये हमारी आधार की वैल्यू हो गई। अब इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो हमारा आधार पता चल गया, हमारा लंब 3 है और कर्ण 4 है। कॉस थीटा होता है हमारा, ये बार बार लिखिएगा तब याद रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या आधार अपॉन कर्ण। तो हमारा बेस है, आधार हमने निकाला है √7, और हाइपोटेनियस दिया हुआ है दैट इज 4। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई √7/4। क्लियर? उसी तरह से टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी
tan थीटा होता है हमारा लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है 3 और बेस हमारा है √7। तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, 3 इंटू 7, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू हो गई 3√7/7। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। एक चीज और आप ध्यान दीजिए, साइन थीटा है बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, और हमारा कोसेक थीटा होता है कर्ण अपॉन लंब, यानी कि इसका उल्टा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, या हम लिख सकते हैं सेक थीटा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। और टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा। क्लियर है? तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन द टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा की जगह पे 1 अपॉन कोसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा की जगह 1 अपॉन सेक, और सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस, टैन थीटा की जगह 1 अपॉन कॉट थीटा की जगह पे 1 अपॉन टैन थीटा का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? ओके।